एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बड़बड़ा रहा था, कितनी बेकार जगह है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने नज़र झुकाई तो उसे सामने ही एक कुआं नजर आया। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिखी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। उसे डरते हुए पीछे देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह कहीं अब रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए। इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसने अभी 2-4 कदम बढ़ाए ही थे कि एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उसे आकर चिपक गया। उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। दोस्तों, कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम अपने माता पिता को, कभी ईश्वर को, तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं, क्योंकि सचमुच सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायतें करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।